कभी सोचा है कि एक अकेले विचार में, सिर्फ एक सोच में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी ताकत कि वो इंसानों को शिकारी से एक निर्माता बना दे और देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाए। आइए, आज हम सब मिलकर उस एक विचार की कहानी में चलते हैं जिसने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो आखिर वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी क्रांति की आग जला दी? वो ऐसा क्या ख्याल था जिसने हमें, मतलब इंसानों को, जानवरों की तरह सिर्फ आज में जीने से निकालकर भविष्य का निर्माता बना दिया? सच पूछे तो यही सवाल हमारी पूरी कहानी का दिल है। जरा उस शुरुआती इंसान की कल्पना कीजिए। उसकी पूरी जिंदगी बस आज का खाना ढूंढने में ही निकल जाती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो हाथ में आए बीज को खाने के बजाय जमीन में बोने के बारे में सोचता है। बस यही वो सोच थी, भविष्य की सोच। ये सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये तो व्यापार, कला और विज्ञान की नींव का वो पहला पत्थर था जो रखा गया था। तो ठीक है, जब इंसानों ने आने वाले कल के लिए सोचना शुरू कर दिया, तो उनके एक साथ रहने का तरीका कैसे बदला? मतलब इस एक सोच ने हमें झुंड से समाज और फिर ऊंच नीच वाले ढांचे तक कैसे पहुंचा दिया? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ही लोग एक जगह पर टिक कर बसने लगे ना, तो नए सवाल खड़े हो गए। जैसे कि मैं कौन हूं, मेरा परिवार कौन सा है, इस पूरे समूह में मेरी जगह क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब में पहचान का जन्म हुआ, जो किसी भी समाज की, आप कह सकते हैं कि, पहली जरूरत होती है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक एक करके आगे बढ़ी। मतलब स्थायी बस्तियों से पहचान बनी, फिर पहचान ने काम का बंटवारा किया। कोई किसान बन गया, किसी ने नेतृत्व संभाला, तो कोई पुजारी बना। और जानते हैं, बस यहीं से भूमिकाओं के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन, यानी कि ऊंच नीच की शुरुआत हो गई। लेकिन जैसे जैसे बस्तियां बढ़ी होती गईं और समाज और भी ज्यादा जटिल होता गया, उसे चलाने के लिए नए तरीकों की जरूरत पड़ी। और यहीं से उन दो बड़ी ताकतों का जन्म हुआ जो आज भी हमारी दुनिया को चलाती हैं: आस्था और कानून। जरा उस रात की कल्पना कीजिए जब आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही हो। उस आवाज का डर, उस रोशनी का आश्चर्य। अब उस वक्त जो चीज समझ नहीं आ सकती थी, उसे अदृश्य शक्ति का नाम दे दिया गया। और डर और सम्मान के इसी अजीब से मेल से धर्म की पहली किरण फूटी। मजहब की ताकत, ये भी बड़ी अजीब थी, एक तरह से दोधारी। इसने एक विश्वास के नाम पर लोगों को एकजुट तो किया, उन्हें एक पहचान भी दी, लेकिन साथ ही इसी ने हम और वो की एक ऐसी दीवार भी खड़ी कर दी जिसने इंसानों को आस्था के नाम पर बांट भी दिया। सोच कर देखिए, दो किसानों के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर झगड़ा हो जाए। कोई नियम नहीं है, तो फैसला कैसे होगा? बस इसी जरूरत से कानून का जन्म हुआ, ताकि समाज को लड़ाई झगड़े और अराजकता से बचाया जा सके और सबके लिए एक व्यवस्था बनाई जा सके। अब इन कानूनों को लागू करने के लिए नेताओं की जरूरत पड़ी, जो आगे चलकर राजा और शासक बने। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने व्यवस्था और सुरक्षा तो दी, लेकिन सारी ताकत अपने हाथों में समेट ली। और यहीं से शासक और शासित के बीच की वो खाई पैदा हुई, जिसने समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने इंसान के हाथों में बनाने और मिटाने दोनों की बेहिसाब ताकत दे दी। ये धातुओं के युग की शुरुआत थी, एक ऐसी तकनीकी क्रांति जिसने दुनिया को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दिया। ये सब कुछ तांबे से शुरू हुआ, जो एक मुलायम धातु थी। फिर आया कांसा, जो कहीं ज्यादा मजबूत था और जिसने बेहतर औजार दिए। और आखिर में आया लोहा, जिसने तो खेती से लेकर युद्ध तक हर चीज में एक तरह की क्रांति ही ला दी। धातु जो थे वो एक दोधारी तलवार की तरह थे। एक तरफ मजबूत हलों ने खेतों में फसलें लहलहा दी, तो दूसरी तरफ मजबूत तलवारों ने युद्ध के मैदानों को खून से रंग दिया। मतलब विकास और विनाश दोनों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। अब लड़ाई सिर्फ अपने कबीले की रक्षा के लिए नहीं थी। नहीं, अब ये जमीन, संसाधन और सत्ता हासिल करने का एक खेल बन चुकी थी। साम्राज्य बनाने और मिटाने का खेल। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हजारों सालों के इस लंबे सफर से, इन साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के चक्र से हम आखिर सीखते क्या हैं? इतिहास की कहानी तरक्की की कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो असल में उतार चढ़ाव का एक चक्र है। महान सभ्यताएं बनी, अपनी ऊंचाइयों तक पहुंची और फिर ढह गईं।
लेकिन कमाल की बात यह है कि हर राख से इंसानियत ने खुद को फिर से खड़ा किया है। हमारी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ किसी तरह जिंदा बच जाना नहीं है, नहीं, हमारी असली ताकत है गिरकर दोबारा उठना, अपनी गलतियों से सीखना और हर बार पहले से बेहतर बनकर फिर से शुरुआत करना। यही वो जज्बा है जो हमें लगातार आगे बढ़ाता है। आज भी हम उन्हीं ताकतों से घिरे हुए हैं, समाज, विश्वास और तकनीक। हमारी पूरी दुनिया इन्हीं के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। यही संतुलन हजारों साल पहले भी जरूरी था और सच कहूं तो आज भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये नहीं है कि इतिहास खुद को दोहराएगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम अतीत की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं? और इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।